अमित शाह को ललकारना संजय राउत को पड़ा भारी। शांत रहते संजय तो बची रहती उद्धव सरकार। चाणक्य को ना देते चुनौती तो ना होता शिवसेना पर पलटवार। राउत ने शाह से कहा था, जिस स्कूल में पढ़ते हो हम वहां के हेडमास्टर हैं। शाह ने हेडमास्टर को बता दिया कि वो उस स्कूल के फाउंडर हैं। दिल्ली में चली 90 मिनट की मीटिंग और लिख गई उद्धव की बर्बादी की दास्तान। जी हां, कहते हैं इंसान को जब भी मुंह खोलना चाहिए सोच समझकर, तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कई बार ऐसी जगह वार कर देते हैं कि पलटवार झेलने लायक हालत नहीं बचती। शिवसेना के साथ भी यही हुआ। बात साल 2019 की है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में शिवसेना का पक्ष रखते हुए संजय राउत ने कहा, यह बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया है। मैं जो देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है, और जो समर्थन करेगा वो देश प्रेमी है। जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। ये पाकिस्तान की असेंबली नहीं है। अगर पाकिस्तान की भाषा पसंद नहीं है तो यहाँ मजबूत सरकार है, उसे खत्म कर दो। हमें किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं। राउत का यह संबोधन सीधा अमित शाह के लिए था। एक तरह से वो अमित शाह से कह रहे थे कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं। बस इसी बयान से संजय राउत ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर डाली और यहीं से शिवसेना के पतन की कहानी लिखी जाने लगी। हर कोई जानता है अमित शाह और पीएम मोदी दोनों किसी का भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। मौका पाने पर सूद समेत हिसाब बराबर कर लेते हैं। अमित शाह ने उसी दिन ये सोच लिया था कि मौका आने दो, शिवसेना को बताऊंगा कि राउत जिस स्कूल के हेडमास्टर हैं दरअसल मैं उसी स्कूल का प्रबंधक हूं। शिवसेना को उद्धव समेत सड़क पर लाने की प्लानिंग शुरू कर दी गई। सबसे पहले शिवसेना के सबसे भरोसेमंद एकनाथ शिंदे को तख्ता पलट की इस कहानी का मोहरा बनाया गया, और जब सारी प्लानिंग ठोक बजाकर पूरी तरह सेट हो गई तो सियासी इतिहास के सबसे बड़े तख्ता पलट को अंजाम दे दिया गया। साल 2019 के बाद महाराष्ट्र के रूप में तीसरे राज्य में शाह का ऑपरेशन लोटस सफल रहा। हालांकि इस सूबे में पार्टी को इसके लिए करीब 28 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में असंतोष भड़कने का इंतजार किया गया। शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके थे। मुश्किल तब और बढ़ गई जब सियासी जोर आजमाइश के बीच महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलियों के साथ छोड़ना शुरू कर दिया। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा अपने और निर्दलीय छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। शिवसेना सरकार में वापस आने के लिए तड़प रही थी और सभी तमाशा देख रहे थे। शिवसेना ने बागी विधायकों में फूट डालने की कोशिश की और 39 विधायकों में से 16 विधायकों को नोटिस भेजा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और शिवसेना अपने ही जाल में फंस गई। इसके उलट अघाड़ी सरकार को समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी शिवसेना से किनारा कर लिया। शिवसेना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी तो उद्धव को थक हार कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चाणक्य ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की बनाई रणनीति। साल 2019 में अजीत पवार के जरिए एनसीपी में फूट डालकर सरकार बनाने और बाद में पीछे हटने पर मजबूर हुई भाजपा ने राज्य में तख्ता पलट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। चाणक्य ने एक एक करके चाल चली और उद्धव उसमें फंसते चले गए। एक तरफ सरकारी जांच एजेंसियों ने अवैध कमाई करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरते रहे। शिवसेना के अंदर विरोध पैदा करने की लगातार कोशिश की गई और आखिर में ऐसा अंतर विरोध पैदा हो गया कि उद्धव की सरकार का ही तख्ता पलट हो गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। इस खबर से यही सीख मिलती है कि कुछ भी करने का, लेकिन अमित शाह का ईगो नहीं हर्ट करने का। नहीं तो शाह ना तो मौका देंगे संभलने का और ना ही कुछ करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।